Hello, good morning, everyone. This is Ashif Iqbal from Holy Home School. I'm going to teach SST, Chapter 1, Class 5. मैं आप लोगों को SST पढ़ाने जा रहा हूँ. ग्लोब द मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब ये एक दुनिया का छोटा सा मॉडल है. इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. About the earth. Long ago, people believed that the earth is flat like a coin, and if one reached the end of the earth, one would fall off the edge into the space. बहुत पहले लोगों का विश्वास था कि धरती सिक्के की तरह चपटी है और यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तो वो अंतरिक्ष में छोड़कर गिरना पड़ेगा. ठीक है. Some sailors from Spain, led by Christopher Columbus, set out on a voyage of discovery. The journey undertaken by Ferdinand Magellan proved that the Earth is round. It also proved that if one traveled around the Earth continuously in one direction, he would reach the place from where he started. कुछ नाविक स्पेन के थे जिनका नेतृत्व क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया. फर्डिनेंड मैगेलन द्वारा की गई इस यात्रा से साबित कर दिया कि पृथ्वी गोल है. इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी के चारों ओर एक ही दिशा में लगातार घूमा तो वो उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां से उसने आरंभ किया था. Also, photographs of the earth taken from the space show that the earth is round like a moon or the sun. जो अंतरिक्ष से फोटो लिया गया है उससे भी प्रूफ हो जाता है कि हमारा जो पृथ्वी है ये गोल है, मून के जैसा नहीं तो सूरज के जैसा. कंटिनेंट, इसका मतलब होता है कंटिनेंट का मतलब होता है देश, महादेश. There are 7 continents on the earth. These are 7 continents. 7 कंटिनेंट है, महादेश है. एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड साउथ Africa. Asia is the largest and Australia is the smallest continent of the world. सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया. Each continent is divided into countries. हर जो महादेश है उसको छोटे छोटे देशों में बांटा गया है. In terms of area, Russia is the largest country and Vatican City is the smallest. एरिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? रशिया है और सबसे छोटा एरिया वाइज में वेटिकन सिटी. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और इंडिया कितना नंबर में? 7वां नंबर में है. ओके, किसी को कोई दिक्कत? ओके. ओशंस, महासागर, ओशंस बोलते हैं. ठीक है, इसको महासागर को बड़ा जो समुद्र होता है. द 7 कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय स्ट्रेच ऑफ कोल्ड ओशन. हमारा जो 7 जो महादेश है उसको क्या चीज से सेपरेट किया हुआ है? पानी से, वाटर से, महासागर से. ठीक है, तो कितना महासागर यहाँ? 5 है. देयर आर 5 मेन ओशन: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन. पैसिफिक इज द लार्जेस्ट एंड आर्टिक इज द स्मॉलेस्ट ओशन. सबसे बड़ा महासागर कौन है? पैसिफिक ओशन है और सबसे छोटा आर्टिक ओशन है. The globe. The globe is a huge body. To study the earth, we use a globe. A globe is a small model of the earth. It shows the correct shape and size, location of various continents, countries, and cities on the earth. It also shows the oceans and rivers on the earth. पृथ्वी एक विशाल शरीर है. पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए, इसके बारे में, पृथ्वी के बारे में पढ़ने के लिए हम एक ग्लोब का उपयोग करते हैं. एक ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है. पृथ्वी पर विभिन्न महाद्वीपों, देशों और शहरों का सही आकार और स्थान दिखाता है. ये धरती पर सागर और नदियों को भी दिखाती है. We can also see the countries are near each other and which are on the opposite side of each other. हम ये भी देख सकते हैं कि कौन से देश
एक दूसरे के निकट है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। The topmost point of the globe is the North Pole and the bottommost point of the globe is the South Pole. We can see a line running exactly through the middle of the globe in this west direction. This is called equator. दुनिया का सबसे ऊपरी बिंदु उत्तरी ध्रुव है, जिसे हम लोग नॉर्थ पोल भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। लेकिन सबसे बिंदु दक्षिण ध्रुव है, उसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं। हम देख सकते हैं कि एक रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में ठीक ग्लोब के माध्यम से गुजर रही है। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। हम लोग देखेंगे कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक सीधी लाइन जाती है, उसको हम लोग जो सेंटर में, इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। On the globe, we can see a network line dividing the earth vertically and horizontally. The equator and the lines which runs parallel to it are called parallel of latitude. हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इक्वेटर के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सीधा सीधा लाइन गया हुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। इक्वेटर में हम लोग को ऊपर से नीचे लाइन मिलेगा, ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, और नॉर्थ से साउथ, इसको हम लोग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। सम इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, इसमें से देखते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? इट लाइज एट द डिस्टेंस ऑफ 23.1/2 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से कितना दूर है ये? 23.1/2 डिग्री नॉर्थ। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इज सिमिलर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सिमिलर है, बराबर है। वो नॉर्थ में है तो ये साउथ में है, ठीक है, ऊपर है तो ये एग्जैक्ट वही डिस्टेंस में नीचे है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, it lies at the distance of 23.1/2 degrees south from the equator, और वो north from the equator। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो था। द आर्टिक सर्कल, it lies at the distance of 66.1/2 degree north from the equator। ये कहाँ लोकेटेड है? इक्वेटर से किधर? 63.1/2 डिग्री नॉर्थ, ऊपर की तरफ। द अंटार्कटिक सर्कल, इट इज सिमिलर टू द आर्टिक सर्कल, ये आर्टिक सर्कल से सिमिलर है। ये कहाँ है? ये 66.1/2 डिग्री साउथ, ये नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स, these are similar circular lines running from North Pole to South Pole. These lines are called meridians और longitudes। हम लोग ग्लोब में देखेंगे कि बहुत सारा लाइन जो है नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ ऐसे सेमी सर्कल में होते हुए लाइन जो है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेरिडियंस भी कहते हैं और चाहे लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेरिडियंस और लॉन्ग, बहुत सारा लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं। Unlike all the longitudes are equal length, because of their similar length, it was difficult to number the longitudes। ये longitude लाइन जो है सब एक ही जैसा है, इसलिए इसको नंबर देना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसका नाम देना बहुत मुश्किल हो रहा था, डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए so all countries decided that the count should be begun from the meridian which passes through the Old Royal Observatory at Greenwich near London. This meridian is called the prime meridian, like the equator are called west longitudes। इसलिए सभी कंट्रियों ने तय किया कि काउंट यमतोड़ से शुरू हो जाता है और वो लंदन के निकट स्थित प्राचीन राजकीय लेई के माध्यम से गुजरता है। इस मेरिडियन को मुख्य मेरिडियन कहा जाता है, ठीक है। इससे भूमध्य रेखा पश्चिम लंबे भी कहा जाता है।
इंडिया इज लोकेटेड एट द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। इंडिया कहाँ है? प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में है। अर्थ ग्रिड। In a globe, the lines of latitude and the lines of longitude intersect each other at the right angle. अर्थ ग्रिड मतलब क्या होता है? हम लोग ग्लोब में देखेंगे लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड देखते हैं कि इंटरसेक्ट एक जगह बीच में इंटरसेक्ट होता है, आके मिलता है, ठीक है, वो 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग ग्रिड कहते हैं, अर्थ ग्रिड कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स है, ये 90 डिग्री का बॉक्स है। जहाँ इंटरसेक्ट ऊपर का एक लाइन और नीचे का एक लाइन जो इंटरसेक्ट हो रहा है उसको हम लोग अर्थ ग्रिड कहते हैं, ठीक है। द रीजन दैट ऑफ बोथ लाइन, ये ऊपर का भी लाइन है और नीचे का भी लाइन है। दस दिस ग्रिड इज वेरी हेल्पफुल टू लोकेट अ प्लेस ऑन ए ग्लोब और ए मैप। इससे क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा होगा? हम लोग कहीं भी कोई सा भी जो जगह होता है उसको आराम से हम लोग लोकेट कर सकते हैं ग्रिड के ज़रिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू नो दैट दिल्ली इज 23.38 degree north and east longitude at the 7.12 degree east, we can easily locate at a point where these two lines cross each other. For example, हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग को दिल्ली को लोकेट करना है तो हम लोग दिल्ली को सबसे पहले हम लोग दिल्ली कहाँ है? 23.38 डिग्री नॉर्थ में है, तो उसका लॉन्गिट्यूड कहाँ है? 77.12। तो वी कैन इजीली आप लोग इसको आराम से लोकेट कर सकते हैं ग्लोब में इसका लॉन्गिट्यूड के जरिए। वी कैन इजीली लोकेट द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस क्रॉस। हम लोग यही जो दो लाइन क्रॉस करेंगे तो हम लोग आराम से इसको लोकेट कर सकते हैं कि दिल्ली कहाँ है। दिल्ली का एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग को मिल जाएगा। Okay, international deadline. The 180 meridian was designed at the international deadline at the international conference held in Washington DC in 1884. The 180 meridian को एक 1884 The 180 मेरिडियन 1884 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में नामित किया गया। If the international deadline is crossed from west to east, a day is added. Similarly, if we cross it from east to west, we subtract one day. It is important to make correction of dates while crossing this line. यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर क्रॉस करती है तो एक दिन और जोड़ दिया जाता है। इसी तरह अगर हम इसे पूर्व से पश्चिम में पार करते हैं तो हम एक दिन घटाते हैं। इस लाइन के पार करते समय तिथियां में सुधार करना महत्वपूर्ण है। ग्रीक एस्ट्रोनॉमर Ptolemy invented the system of latitude and longitude. सिस्टम ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आविष्कार किसने किया था? ग्रीक का एक एस्ट्रोनॉमर था जिसका नाम था टोलेमी। ओके, थैंक यू।